साथियों, जय जवान जय किसान। मैं आपका रवि आजाद। साथियों, आप सबको जानकारी है, पिछले लगभग 15 दिनों से हरियाणा के फतेहाबाद जिले के टोहाना विधानसभा के गांव ढाणी साचला भोजराज में 10वीं पास की हुई हमारी बहनें और बेटियां धरने पर बैठी हैं और इन्होंने अनशन भी इस दौरान किया, आमरण अनशन। साथियों, हरियाणा में ऐसा पहली बार हो रहा है कि स्कूल को 10वीं से 12वीं तक अपग्रेड करवाने के लिए हमारी बेटियों को अनशन पर बैठना पड़ रहा है। ऐसा हरियाणा में पहले कभी नहीं हुआ। और ये बहनें इसलिए स्कूल अपग्रेड करवा रही हैं क्योंकि इनको 9 किलोमीटर पैदल टोहाना जाना पड़ता है। रास्ते में 3 शराब के ठेके आते हैं, कोई सरकारी साधन की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमारी इन क्रांतिकारी बहनों ने सरकारी स्कूल के आगे धरना चलाने का फैसला लिया। हम भी गए और पूरी ताकत से इन बहनों के साथ खड़े हैं। और 28 जुलाई को जो वहां का विधायक है और प्रदेश में जेजेपी के कोटे से पंचायत मंत्री है कैबिनेट का, देवेंद्र बबली, वो भी धरने पर आया। लेकिन जो देवेंद्र बबली ने बात बोली कि नॉर्म्स पूरे करके और चंडीगढ़ आ जाना, हम शिक्षा मंत्री के पास चल पड़ेंगे, आपका काम करवाएंगे। देवेंद्र बबली विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद अहंकार और घमंड में चूर है और वही काम उसने धरने पर आकर के किया। जनता का काम था वोट देना। देवेंद्र जी, जनता का काम था वोट देना, उन्होंने आपको वोट दिया। अब चंडीगढ़ के काम करवाने की जिम्मेदारी विधायक और मंत्री की है, इन बेटियों की और आम लोगों की नहीं है। यह घमंड आपका तोड़ के रखेगी टोहाना की जनता, इस बात को आप याद रखना। सरकार लगातार साथियों स्कूल बेचने की तैयारी कर रही है। ये स्कूलों को प्राइवेट करेंगे, अध्यापकों की भर्ती नहीं हो रही है बल्कि नौकरियों से उनको निकाला जा रहा है। ड्राइंग टीचर का, पीटीआई का उदाहरण हमारे सामने है। हम क्यों चंडीगढ़ जाएंगे, इस बात का जवाब देवेंद्र बबली को देना चाहिए। या तो ये हमारी इन बहनों की मांग को देवेंद्र बबली जी समय रहते पूरा करवा दीजिए, नहीं तो आपके घर के आगे धरना लगेगा, हम चंडीगढ़ नहीं आएंगे। पूरा प्रदेश इन बहनों के साथ है। और सांसद सुनीता दुग्गल ने आकर के इन बहनों का अनशन समाप्त करवाया है, आश्वासन दिया है कि स्कूल अपग्रेड करवाएंगे। सुनीता दुग्गल को भी कह रहे हैं कि जो वादा किया है उसे निभाने का काम करना, क्योंकि धरना जारी है, केवल अनशन समाप्त हुआ है। हमारी इन बेटियों की तबीयत तक बिगड़ गई और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है बीजेपी और हरियाणा की सरकार। और बेटियों को स्कूल अपग्रेड के लिए धरने पर बैठना पड़े, हरियाणा की खट्टर सरकार को, हरियाणा के शिक्षा मंत्री को और पंचायत मंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और साथियों, हम फिर देवेंद्र बबली को और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को और सांसद सुनीता दुग्गल को यह स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि समय रहते इन बहनों की मांग को पूरा करिए, इन बेटियों की बात को सुन लीजिए, नहीं तो गांव में नहीं घुसने देंगे। और अगर हमारी किसी भी बहन और बेटी को कोई नुकसान हुआ तो देवेंद्र बबली जो पंचायत मंत्री है, जो विलन बना हुआ है टोहाना की जनता के लिए, वो सीधा सीधा जिम्मेदार होगा। और हरियाणा में तो अब केवल एक ही उपाय बचा है कि मांग चाहे कोई भी हो, धरना करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब जाकर के ये बेशरम सरकार सुनेगी। और हम इन बहनों को सैल्यूट करते हैं, इन बेटियों को सैल्यूट करते हैं और
पूरी कमेटी को यह आश्वासन देते हैं कि हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े हैं। और देवेंद्र बबली और सांसद सुनीता दुग्गल और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस बात को कान खोल करके सुन लें। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें। जय जवान जय किसान।